आज के एपिसोड में हम सनातन धर्म में देवी देवताओं की उल्लेखनीय विविधता पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि 33 कोटि देवी देवता की अवधारणा का वास्तव में क्या अर्थ है। प्रोफेसर शर्मा, क्या आप हमें इसके बारे में विस्तार से बता सकते हैं? निश्चित रूप से सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं का जिक्र है, लेकिन यहाँ कोटि का शाब्दिक अर्थ किस्म है, न कि करोड़। वास्तव में 33 प्रकार के देवी देवता माने जाते हैं, जैसे त्रिदेव, त्रिदेवी और नवग्रह। यह जटिलता विविध दृष्टिकोणों की समृद्धि को दर्शाती है। यह तो बड़ा रोचक है। कई लोग इसे भ्रामक मानते हैं और संख्या का विपुल अर्थ लेते हैं। देवी देवताओं के इन विभिन्न प्रकारों के पीछे के धार्मिक और सामाजिक संदर्भ क्या हो सकते हैं? इतिहास और संस्कृति में गहराई से जाने पर हम पाते हैं कि ये विभिन्न प्रकार समाज के विभिन्न आयामों को समझाने के लिए हैं। जैसे त्रिदेव सृष्टि के रचना, पालन और संहार के प्रतीक हैं। यह हमारे सातत्य, विकास और परिवर्तन को दर्शाता है। लेकिन क्या यह बहुविषयता ही हिंदू धर्म की जटिलता को जन्म नहीं देता है? सच्चाई यही है कि यह जटिलता ही समझने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। यह विभिन्न विचारों के सहअस्तित्व और सहिष्णुता का समर्थन करती है, जो आधुनिक समय में बहुविवेकता को प्रोत्साहित कर सकती है। हमने त्रिदेवों का उल्लेख किया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तो कुमार, इन देवताओं की भूमिकाओं के बारे में कुछ साझा करें। त्रिदेवों की अवधारणा बेहद महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा सृजन के देवता हैं, विष्णु पालन के और महेश या शिव संहार के। इनके कार्य हमारे जीवन के चक्र को प्रतिबिंबित करते हैं। उदाहरण के लिए, शिव का नृत्य नटराज नृत्य परिवर्तन का प्रतीक है। तो क्या इन त्रिदेवों की उपासना का मतलब केवल इनके दैवी कार्यों का पूजन है, या इसके पीछे कोई गहरी व्याख्या छिपी है? यह सही सवाल है। त्रिदेवों की उपासना का अर्थ है सृष्टि के प्रत्येक पहलू को स्वीकारना और समझना कि परिवर्तन जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यहीं से संसाधनों का सम्मान और जीवन के विभिन्न पहलुओं के प्रति संतुलन आता है। कुछ लोग कहते हैं कि केवल एक परमब्रह्म की पूजा काफी है। क्या त्रिदेव की अवधारणा इसके विपरीत नहीं जाती? यह सच है कि सभी देवताओं को एक ही परमसत्ता के विभिन्न रूप माना जाता है। त्रिदेवों की पूजा विभिन्न दृष्टिकोणों को मान्यता देती है, जिससे यह संभाव्य बन जाता है कि हम जीवन के विभिन्न पहलुओं को स्वीकारें। यह समर्पण और विविधता दोनों की अन्वेषण है। कुंडली और ग्रह दशा के विषय में अनेकों विश्वास हैं। डॉ. वर्मा, आप नवग्रहों की भूमिका कैसे समझाते हैं और इनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? नवग्रह सूर्य से लेकर केतु तक मानव जीवन में ज्योतिषीय मान्यताओं के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे शनि अक्सर कठिनाइयों का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यह अनुशासन और कर्मठता की दिशा दिखाने वाला भी होता है। बहुत से लोग इसे अंधविश्वास समझते हैं। क्या इन ग्रह दशाओं का कोई वैज्ञानिक आधार हो सकता है? नवग्रहों के प्रभाव का वैज्ञानिक आधार खोजना कठिन है, परंतु इनके जीवन पर मानसिक प्रभाव को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। मानव मन विश्वास और मनोविज्ञान के शक्तिशाली प्रभाव में काम करता है। नवग्रह पूजा में धार्मिकता, मानसिक संतुलन और आंतरिक शक्ति का दावा शामिल है। तो क्या ये ग्रह केवल मानसिक समर्थन के रूप में कार्य करते हैं? कुछ हद तक हाँ, वे एक प्रतीकात्मक संरचना प्रदान करते हैं जो हमारे मानसिक संतुलन और आत्मनिर्भरता को बाध्य करती है। लेकिन यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि व्यक्तिगत चुनौती और सार्वजनिक ज्ञान का संतुलन कैसे रखें। ग्रह सिर्फ पथप्रदर्शक हैं, जीवन का पथ हमें स्वयं तैयार करना होता है। हर परिवार की अपनी एक व्यक्तिगत कुलदेवता होती है। क्या आप इस प्रथा के पीछे की कथा और परंपरा बता सकते हैं? हर परिवार की अपनी विशिष्ट कुलदेवता होती है, जो उनके इतिहास और पारिवारिक परंपराओं से गहराई से जुड़ी होती है। ऐसा माना जाता है कि यह परंपरा वंशजों को एक सांस्कृतिक और भावनात्मक पहचान देती है। यह पारिवारिक एकता और स्थानीयता के लिए आवश्यक माना जाता है।
वर्तमान में जब कई परिवार शहरीकरण से विस्तृत हो रहे हैं, ऐसी परंपराओं की प्रासंगिकता कैसे बनी रह सकती है? शहरीकरण निस्संदेह पारंपरिक विशेषताओं को चुनौती देता है, फिर भी पारिवारिक मूल्यों को फिर से बनाने के तरीके हमेशा प्रासंगिक हो सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि शहरों में भी लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए छोटे छोटे धार्मिक आयोजन करते हैं, जो उन्हें उनके मूल से जुड़ा रहने में मदद करता है। क्या यह मान्यता केवल आध्यात्मिक समर्थन तक सीमित है या इसका कोई सामाजिक महत्व भी है? कुलदेवता केवल धार्मिकता का प्रतीक नहीं है, वे सामाजिक और पारिवारिक एकता का स्तंभ भी होते हैं। जहां सभी पीढ़ियां साझा मान्यताओं और प्रथाओं में हिस्सा लेती हैं, इसके जरिए सामाजिक समर्थन और उत्तरदायित्व को भी बढ़ावा मिलता है। यह एक सामुदायिक संरचना के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है।